दिल्ली में किसान आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। की ठंडी सर्दियां, चारों तरफ खेतों की हरियाली और भारत के किसान अपनी जीविका की रक्षा के लिए सड़क पर। ये कहानी है उस आंदोलन की जिसने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये कहानी है किसान आंदोलन की जिसने दिखाया कि जब किसान एकजुट होते हैं तो किसी भी सरकार को झुकना पड़ता है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक आंदोलन की हर परत, हर संघर्ष और हर सफलता की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े कहानी और किस्सों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। कैसे चले जाएगा किसान बगैर बात के? आपने घोषणा कर दी, किसान चला गया। कृषि कानूनों की शुरुआत। साल 2020 महामारी के बीच भारत सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई। मोदी सरकार लाई किसानों के लिए 3 कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने का दावा। खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट। कांग्रेस समेत कई दलों ने किया विरोध तो किसानों ने सड़कों पर उतरकर खोला मोर्चा। सरकार का कहना था कि ये कानून किसानों को और सशक्त बनाएंगे। कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री के भाषणों में एक ही बात कही जा रही थी, किसान बनेगा आत्मनिर्भर, किसान को मिलेगी मंडी से आजादी। आइए इन तीनों कानूनों को विस्तार से समझते हैं। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। क्या था ये कानून? इस कानून के तहत किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी दी गई। इसका मतलब था कि किसान अपनी उपज राज्य की मंडियों से बाहर बेच सकते थे, जहां मंडी कर या अन्य कर नहीं लगेंगे। सरकार का उद्देश्य था इसके पीछे कि इस कानून से किसानों को अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेचने का विकल्प मिलेगा और उन्हें मंडियों के बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। और बात करते हैं इस कानून के विरोध के कारण की। तो किसानों को डर था कि इस कानून से सरकारी मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इससे किसान बड़े व्यापारी और कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ सीधे डील करने को मजबूर होंगे, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं दूसरे कृषि कानून की, और दूसरा कृषि कानून था कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इस कानून के अनुसार किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते थे, यानी वे अपने उत्पाद की बिक्री पहले से किसी व्यापारी कंपनी या संस्था के साथ तय कर सकते थे। इसमें किसानों को उनकी फसल की कीमत पहले से तय करने का अधिकार था। सरकार का उद्देश्य यह था कि यह कानून किसानों को फसल की कीमतों में होने वाली उतार चढ़ाव से बचाएगा। इससे किसान और व्यापारी आपसी समझौते के तहत फसल का उत्पादन और बिक्री कर सकेंगे। विरोध किसानों का इस पर यह था कि यह कानून बड़े कॉरपोरेट्स को कृषि क्षेत्र में आने का रास्ता देगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों का शोषण होगा। उनके अनुसार किसानों की कानूनी सुरक्षा कमजोर होगी और विवाद होने पर न्याय पाना मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे कृषि कानून की। ये था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये कानून था कि इस कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। इसका मतलब था कि सरकार इन वस्तुओं की स्टॉक सीमा तय नहीं कर सकती और व्यापारियों को बड़ी मात्रा में इनका भंडारण करने की आज़ादी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य था कि यह कानून कृषि उत्पादों की सप्लाई चेन में सुधार लाएगा और किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराएगा। विरोध का कारण था कि इसमें किसानों का मानना था कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। अगर व्यापारी बड़ी मात्रा में फसलों का भंडारण करेंगे तो बाजार में उनकी कीमतों में मनमानी वृद्धि हो सकती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
जैसे ही ये कानून पास हुए, देश में सबसे बड़े अनाज उत्पादक राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसानों के दिलों में डर बैठ गया। क्या ये कानून उन्हें कॉरपोरेट्स के जाल में फंसा देंगे? क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी और एमएसपी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा? अब होती है विरोध की शुरुआत। अक्टूबर 2020 में विरोध की चिंगारी पंजाब से उठी। छोटे समूहों में किसान सड़कों पर उतरे, ट्रैक्टरों पर तख्तियां, बैनर पर चिंगारी अब आग बनने वाली थी। किसानों ने सरकार से पूछा, हमारे एमएसपी का क्या होगा? क्या मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी? इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और फिर किसानों ने अपना अगला कदम उठाया, दिल्ली चलो। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा किस प्रकार डला? 26 नवंबर 2020 हजारों ट्रैक्टर और लाखों किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स, पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली में एंट्री नहीं मिली तो किसानों ने सीमाओं पर ही मोर्चा संभाल लिया। सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर टेंट लगे, लंगर चला और सर्दी के बावजूद किसानों का जोश कम नहीं हुआ। उनकी मांगें साफ थीं, तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी। किसानों की मांगें और सरकार की बीच बातचीत हुई। उसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई। 11 दौर की बातचीत के बावजूद नतीजा सिफिर रहा। सरकार कहती रही संशोधन करेंगे और किसान कह रहे थे कि वापसी चाहिए। राकेश टिकैत, दर्शनपाल, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेता पूरे जोश के साथ किसानों की आवाज बने। उन्होंने साफ कर दिया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। उसके बाद हुई 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड की तैयारी और ट्रैक्टर परेड की तैयारी के बाद लाल किला कांड हुआ। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की योजना बनाई थी। तस्वीरों में ये ट्रैक्टर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये इस समय टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है जहां तमाम किसान अब आगे बढ़ गए हैं। यह परेड शांतिपूर्ण होनी थी, लेकिन लाल किले पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया और धार्मिक झंडा फहरा दिया। दिल्ली में किसान आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस घटना ने आंदोलन को झटका जरूर दिया, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कहा कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। यह हरकत उन लोगों ने की है जो हमारी छवि को खराब करना चाहते हैं। लाल किले की घटना के बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ता दिखा, लेकिन हौसला कमजोर नहीं हुआ। 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे, वो एक बार फिर से वापस दिल्ली कूच कर रहे हैं। भावुक हो रहे हैं। भावुक हो रहा है, जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। क्या किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया? मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। उसके बाद मिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और उससे सरकार पर दबाव बढ़ा। किसानों के समर्थन में विदेशी हस्तियों ने भी अपनी आवाज उठाई। अमेरिकी सिंगर रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किए। यह आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, बल्कि यह ग्लोबल मुद्दा बन चुका था। अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में ये कानून बनाए थे, लेकिन शायद हम उन्हें समझाने में असफल रहे, इसलिए यह कानून वापस ले रहे हैं। किसानों के चेहरों पर मुस्कान थी। महीनों की मेहनत, सर्दी, गर्मी, बरसात और संघर्ष के बाद उनकी जीत हुई। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। भारत का 1 साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। यह आंदोलन न केवल भारत के कृषि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, बल्कि यह लोकतंत्र की ताकत का भी प्रतीक बना। यह साबित हो गया कि जब अन्नदाता अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उनकी आवाजें दूर दूर तक जाती हैं। यह लड़ाई सिर्फ कानून की वापसी नहीं थी, यह लड़ाई आत्मसम्मान और भविष्य के अधिकारों की थी। यह आंदोलन इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह कहानी थी उस संघर्ष की जिसने दिखा दिया कि जब किसान अपने हक में लड़ाई लड़ता है तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसानों का संघर्ष सिर्फ उनका नहीं, हम सब का है।